वो कोई कुरान की कसम खा रहा होता है, कोई माँ की खा रहा है, कोई बाप की खा रहा है। यंग जनरेशन जो है हमारी, वो मशूकों की कस्में खाई जा रहे हैं, सिर पे हाथ रखे जा रहे हैं, तेरी कसम तेरे सर पे हाथ रखे। ये सारा कुछ गलत है, ये सारा शिरक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही नाजुक टॉपिक है और इसको आपने बड़े गौर से, तहम्मुल से समझना है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अक्सर हवाला जात देता हूं आपको, तो हवाला जात को समझने के लिए आपको जो है ना वो दो तरीके कार हैं। एक तो ये तरीका है कि कुरान पाक आपके घर में पड़ा हुआ है, तो आप कुरान खोलें और वहाँ से जो है ना वो तस्दीक कर लें। अगर आप कुरान दूर है आपसे या आप वीडियो के साथ साथ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐप दिखाता हूँ। ऐप है जी कुरान वन के नाम से। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे गो टू आयत के ऊपर, ठीक है ना। जो तरीका कर मैं बताता हूँ ये उसी तरीके के ऊपर जो है ना ये ऐप बनाई गई है। और इस यहाँ पर आपने जब गो टू ऐप पे आयत पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ ऊपर आपने लिखना होता है सूरत का नंबर और नीचे आयत का नंबर, ठीक है। तो आपको ये वहाँ पे डायरेक्ट ले जाएगा जो मैं आपको हवाले बताऊँगा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसको आप डाउनलोड कर लें तो आपको साथ साथ तस्दीक और भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है शिरक। अब शिरक किसको कहा जाता है, शिरक की डेफिनेशन क्या है, शिरक है क्या चीज़। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो किसी भी चीज़ को कह देते हैं शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शिरक बेसिकली कहा किसको जाता है, शिरक की डेफिनेशन क्या है। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि शिरक की डेफिनेशन क्या है, शिरक किसको कहा जाता है, शिरक कैसे किया जाता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। शिरक का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है शरीक करना। शरीक मतलब किसी भी चीज़ के अंदर शरीक, जैसे आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में शिरकत कर लें, ठीक है, या शादी में शिरकत करें, या किसी को अपनी किसी चीज़ के अंदर शरीक बना लिया, ठीक है। या पंजाबी में ये कहा जाता है शरीका, शरीका जिसको कहा जाता है। तो यानी कि जो किसी का हिस्सेदार बन जाना या किसी की चीज़ के साथ उसका रिलेटेड हो जाना, उसको कहा जाता है शरीक करना या शराकत करना। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, तो हम बात करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जो शिरक किया जाता है उसके ऊपर। अच्छा जी, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक कैसे किया जाता है। देखें, जो अल्लाह ताला की खूबियाँ कह लें, क्वालिटियाँ कह लें, या जो खसलतें अल्लाह ताला की हैं, मालिक की हैं, वो किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को आप अल्लाह से जोड़ेंगे, खुदा से जोड़ेंगे, तो ज़ाहिर है आपने उसको उसका शरीक बना दिया है, ठीक है। जबकि आपने कलमा शहादत के अंदर भी यही पढ़ा है, कुल सूरह इखलास के अंदर भी यही पढ़ा है, मुख्तलिफ़ आयतों के अंदर यही पढ़ा है आपने कि उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है, कि उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। एक तरफ तो हम यही गवाही देते हैं, दूसरी तरफ जो है हम उसको उसका शरीक बना देते हैं किसी को भी। जैसे ख़ास तौर पे हमारे जो नाम तो खैर नहीं लूँगा, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हिस्सा बना देते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह में और अहमद में या अल्लाह में और अली में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ही अली ही अली, अल्लाह है, अल्लाह ही अली है, ठीक है। ये दो को एक ही हस्ती बना देते हैं। या नबी को जो है ना वो नूर का कह के जो है ना वो अल्लाह का हिस्सा जो है ना बना दिया जाता है कि ये भी नूर है वो भी नूर है। तो ये आपने उनके साथ शरीक कर दिया, उनको अल्लाह के साथ शिरक कर दिया। फिर कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो जो हमारे औलिया कराम हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी जो है ना वो अल्लाह के ताला के साथ जोड़ के जो है ना शिरक करते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखें, एक चीज़ तो ये है कि जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो क्वालिटी अल्लाह के पास है ना, जो खसलत उसकी है, जो खासियत उसकी है, वो किसी इंसान की नहीं हो सकती। जैसे सबसे पहली जो खसलत है वो है हाज़िर और नाज़र। अब हाज़िर और नाज़र वाली जो क्वालिटी है ये किसी इंसान को अल्लाह पाक ने दी ही नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि हमारा जो इल्म है, देखिए हाज़िर का मतलब होता है हाज़िर, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, ठीक है ना, जो मेरे सामने चीज़ है वो हाज़िर है, ठीक है ना। तो जब मैं दीवार के पीछे चला जाऊँगा तो फिर मैं हाज़िर नहीं हूँ, मैं दीवार के पीछे चला गया हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हूँ। नाज़िर का मतलब होता है देखना, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के ऊपर हाथा किया हुआ ऐसे, ठीक है ना, फैला हुआ ऐसे, तो वो हर चीज़ को 24 घंटे देख रहा है। अब ये क्वालिटी जो है ये किसी के पास नहीं हो सकती। हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो जो बुज़ुर्ग या नबी हैं, उनके अंदर भी ये जो है ना वो क्वालिटी गिनते हैं
गैब वाली, इल्म गैब वाली। और ये तक मानते हैं कि वो हमारी पुकारें सुनते भी हैं, उनका जवाब भी देते हैं, जबकि वो फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये भी अगर आपने इनको ये अकीदा रख लिया तो फिर आपने अल्लाह ताला के साथ इनको शरीक कर लिया है। अच्छा, फिर गायबाना ईमान रखना। गायबाना ईमान रखना, गायबाना ये किसी की ताकत को तसव्वुर करना, ये मानना कि एक चीज़ गायब है, ठीक है, लेकिन वो मेरा मालिक है, उसने मुझे पैदा किया है, मुझे रिज़्क देने वाला, औलादें देने वाला, मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला, सारा कुछ करने वाली एक ताकत है, ठीक है, जिसका नाम खुद अल्लाह है, ठीक है ना। तो ये गायबाना ईमान है उसके ऊपर। तो इस क्वालिटी के ऊपर किसी और को गिनना ये भी शिरक है। अब जैसे एक गौसे आज़म कहा जाता है पीर अब्दुल कादिर जिलानी को। अब गौस का मतलब होता है बहुत बड़ा फरियादे सुनने वाला। अब बहुत बड़ा फरियादे सुनने वाला तो अल्लाह है, फरियादे तो वो सुनता है, ठीक है ना, पूरी भी वही करता है, क्योंकि जब उसने पैदा हमें किया है तो हमारी ज़रूरतें भी उसी ने पूरी करनी है ना, कोई इंसान तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। तो ये आपने अल्लाह की सिफ्त जो है वो एक इंसान को दे दी, तो आपने उस इंसान को अल्लाह का शरीक बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब गायबाना ईमान मेरा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इस दुनिया को पैदा करने वाला, बनाने वाला, क्रिएटर जो है वो अल्लाह है, ठीक है। हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाला वो है, हमें रिज़्क वो देता है, औलादें वो देता है, हर चीज़ हर काम वो करने वाला है। हमारे दिलों के राज वो जानता है, हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, ठीक है। जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हर चीज़ का इल्म रखता है, उसको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये क्वालिटी किसी और के पास नहीं हो सकती। जो लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ बुजुर्ग भी ये कर सकते हैं, उनके वो भी जानते हैं हमारी बातों को, फ़लाँ नबी भी हमारी बातों को जानते हैं, तो आपने उस बुज़ुर्ग को, उस नबी को अल्लाह की ज़ात के साथ उसका शरीक बना दिया है, उसके साथ शिरक कर दिया है। अच्छा, गायबाना ईमान के अंदर एक चीज़ आ जाती है कसम। अब कसम जो खाई जाती है, अच्छा, कसम के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कसम नहीं खानी चाहिए, कसम झूठे खाते हैं। तो भाई मेरे, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर हज़ारों जगह पे कस्में खाई हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह भी झूठा है। कसम खाना, कसम उस वक्त खाई जाती है जब आपको पता हो कि आप सच्चे हैं किसी भी मामले के अंदर, तो उस वक्त कहा जाता है कि भाई आप कसम खा लें, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कसम खाने वाला झूठा होता है, ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपने। अच्छा, कसम किसकी खाई जाती है? कसम सिर्फ उस ज़ात की खाई जा सकती है जो मैंने अभी बताया आपको कि गायबाना, जिसके ऊपर ईमान हो आपका, जिसको आप ये मानते हो कि हमारा मालिक भी यही है, हमारा राज़िक भी यही है, हमारे सारा कुछ यही है, और उसकी कसम आप खा सकते हैं। अगर आप किसी और की कसम खाते हैं तो वो भी आप शिरक कर रहे हैं, आपने उसको भी यही समझ लिया कि ये सारी क्वालिटियाँ, ये सारे मामलात उसके अंदर भी हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना भी गलत है। हमारे जो आजकल यंग जनरेशन है या हमारे जो बड़े हैं, वो कोई कुरान की कसम खा रहा होता है, कोई माँ की खा रहा है, कोई बाप की खा रहा है। यंग जनरेशन जो है हमारी, वो मशूकों की कसमें खाई जा रहे हैं, सिर पे हाथ रखे जा रहे हैं, तेरी कसम तेरे सर पे हाथ रखे। ये सारा कुछ गलत है, ये सारा शिरक है। कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की खा सकते हैं आप, इसके अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकते। और कसम आप सिर्फ उस वक़्त जो है ना लें जब आपको यकीन हो कि आप सही हैं, सच्चे हैं, ठीक है ना। झूठी कसम का भी कफ़ारा देना पड़ेगा या आपकी पकड़ भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आ गई ये सारी शिरक की क्वालिटियाँ। इनके साथ बहुत सारे हवाला जात हैं कुरान से ही, ठीक है ना, जिनका साथ ये लिखा गया है कि क़यामत के दिन, जज़ा सज़ा के दिन जब हिसाब होगा, उस वक़्त सवाए शिरक के अगर अल्लाह चाहेगा तो आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक इतना बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देके फिर आपको हवालों की तरफ लेके चलता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी एक ऐसी लड़की सी शादी हो जाए, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, ठीक है, वो आपसे ये इकरार करे या आपसे ये अहद ले ले कि भाई मैं दिन के 23 घंटे 55 मिनट जो है वो आपकी बीवी हूँ, मैं 5 मिनट में आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं 5 मिनट जो है वो अब मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है या मेरा कोई और है, मैं उससे मिलने जाऊंगी, तो वो आप मुझे मना नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ दुनिया का जितना मर्जी बगैरत इंसान होगा ना, वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी और के पास जाए। ये है एक मर्द की गैरत, ठीक है ना। और मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी गैरत रखी है, ठीक है ना। तो आप सोचें कि मर्द के अंदर अगर इतनी गैरत है
तो अल्लाह की गैरत कितनी बड़ी होगी या उसकी गैरत क्या होगी। वो किसी को अपनी ज़ात के साथ शरीक होता बर्दाश्त करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। इसीलिए कुरान पाक बार बार ये फरमाता है कि शिरक जो है वो जो ना एक अजीम गुनाह है, इसकी बख्शिश नहीं हो सकती। एक रवायत के अंदर आता है कि अगर एक इंसान ज़मीन और आसमान का जो खला है वो गुनाहों से भर दे, ठीक है, और उसके अंदर शिरक ना हो तो अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर यही खला जो है वो नेकियों से भर दिया जाए, ज़मीन और आसमान का खला जो है, और उसके अंदर एक रत्ती बराबर भी शिरक होगा, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ नहीं फरमाएगा, उसको उठा के जहन्नम में डाल देगा। तो अब चलते हैं हवाला जात की तरफ। आपको हवाले बताता हूँ। शिरक के मतलब कितने हवाले हैं, कितनी आयात हैं, वो सारी आपने स्टडी करनी है। मोबाइल हाथ में पकड़ लें, जो मैंने तरीका आपको बताया है तो इस तरीके से आप जो है ना अपने मोबाइल से ऊपर जो फौरी तौर पर तस्दीक कर सकते हैं। कुरान से पढ़ना चाहें तो कुरान से भी पढ़ सकते हैं, तो वो आप डिटेल के साथ बार बार रीड किया करें। किसी भी हवाले को अपने फौरी तौर पे पढ़ के जो है ना उसी टाइम मानना नहीं है, उसको बार बार रीड करें 1 2 3 4 5 6 7 बार, ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा, तो आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। फिर आगे पीछे वाली आयतें भी पढ़नी है आपने, क्योंकि हमारे ऊपर अक्सर जो है ना एलिगेशन ये लगाया जाता है भी अब जो मतलब की आयत जो है ना पकड़ लेते हैं, अब आगे पीछे वाली नहीं पढ़ते हैं। तो आपने आगे पीछे वाली भी पढ़नी है लाजमी, ताकि आपको सही समझ आ जाए और ये गिला भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हवाला नोट कर लें जी। सूरत नंबर है 32 और आयत नंबर है 4, ठीक है जी। ये मैं आपको थोड़ा सा 1 2 आयतें पढ़ के सुना देता, बका आपने खुद ही पढ़नी है, हवाले में आपको सारी दे दूंगा। यहाँ पर आपको 2 3 चीज़ें जो है ना इसके अंदर मिल जाएंगी। एक मैंने जो आपको वो बुज़ुर्गों वाला हवाला दिया है वो भी यहाँ से मिल जाएगी, और जो इसके अलावा मैं हवाले दूंगा उनके अंदर भी बुज़ुर्गों के जो है ना वो तमाम हवाले जात मिल जाएंगे आपको, और शिरक की जितनी भी डेफिनेशन है सारी मिल जाएगी। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर इक़्तिदार के अर्श पर कायम हुआ। इस अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है ना शफात करने वाला, तो फिर तुम अपने गलत अकायद की सोच विचार क्यों नहीं करते। ठीक है जी, ये पहला हवाला है। उसके बाद फिर आपको मैं हवाला जब लिखवाता जाता हूँ, साथ साथ आपने उनको फिर नोट कर लेना है और तस्दीक करना है। तस्दीक के बगैर आपने किसी भी चीज़ को नहीं मानना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरी बातों को आपने मानना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने, मैं सिर्फ आपको तरीके एक एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके के साथ, मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। आपने अपना अकीदा, अपना ईमान उस वक्त बनाना है जब आपने इस कुरान से तस्दीक करनी है मुकम्मल, ठीक है ना, तब तक आपने अपना ईमान चेंज नहीं करना है। अच्छा जी, अगला हवाला जी 39 नंबर सूरत है, और इसके 2 आयत के हवाले, एक 38 नंबर है और एक है 75 नंबर 75 नंबर। दूसरी है सिर्फ 42 नंबर सूरत और 9 नंबर आयत। तीसरी है जी 16 नंबर सूरत और 21 नंबर आयत। अगला हवाला नोट कर लें जी 22/62, यानी कि 22 नंबर सूरत और 62 नंबर आयत, और इसी 22 नंबर की एक 73 नंबर 2 आयतें ये वाली। फिर आगे है जी 46/5, 46 नंबर सूरत और 5 नंबर आयत। आगे है जी 50/16, 50 नंबर सूरत है और 16 नंबर आयत है। और एक है जी 2/186, 2 नंबर सूरत है और 186 नंबर आयत। आगे आ जाए जी 72/21-22, 6/50, 7/20-22 और 188। और सबसे अहम हवाला नोट कर लेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, वो है जी 25/26 और 31। 25 नंबर सूरत है और 25 नंबर सूरत है और 26 और 31 नंबर आयत है। और ये वो आयत है जो आपको ये वापस जो है ना वो इस कुरान के ऊपर लेके आएगी और आपको बताएगी कि कुरान को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हमने वो किताबें नाज़िल नहीं की जिनसे ये हिदायत लेते हैं, ठीक है ना, हमने ये वाली किताब नाज़िल की है, इनसे हिदायत, इस किताब से हिदायत लेनी है आपने। आगे नोट करें जी 27/65, 12/3 और 102, 9/105, 10/20, 16/77, 21/4 और 111, 34/48 और 72/26, 31/34 और 6/59, यानी 59। ये बहुत ही अहम हवाला है। सूरत नंबर 9 है और इसकी 3 आयात हैं, 80, 84 और 113। और यहाँ पर अल्लाह फरमाता है, ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर तुम उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगो तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल से कुफ्र किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता।
और ए पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी इसके जनाजे पर दुआ ना मांगना और ना ही इसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि ये अल्लाह और इसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। मुशरिक के लिए जनाजा भी जायज़ नहीं है और ना ही आप उनके लिए मागफिरत की दुआ, नमाज जनाजा जो होता है वही मागफिरत की दुआ होती है। तो आप इनके लिए बख्शिश की दुआ अल्लाह पाक से नहीं कर सकते, मना किया गया है। जब आपको पता चल जाए कि ये बंदा जो मरा है ये शिरक करता रहा है अल्लाह पाक के साथ, तो आप उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना हो, किसी के लिए आप बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। अगला हवाला भी इसी के मुतल्लक है, ये आयत नंबर है 63/5-6, ठीक है जी, ये भी इसी के मुतल्लक है। ये लास्ट हवाला है जी, ये है जी 63/5-6, ठीक है जी। 2 आयत हैं और दोनों ही इसी के मुतल्लक ही हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। और जब इनसे कहा जाए कि और रसूलुल्लाह के पास ताकि तुम्हारे लिए माफ़िरत मांगे तो सारा हिला देते हैं और तुम इनको देखो कि ये तकब्बर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तुम इनके लिए माफ़िरत मांगो या ना मांगो, इनके हक़ में बराबर है, अल्लाह इनको हरगज़ ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को मंजिल मकसूद की राह नहीं दिखाता। अब मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई हवाला बचता नहीं जो मैं आपको बताऊं, तो मेरा ख्याल है कि 20-25 हवाले मैंने आपको दे दिए हैं और जिनको आपने तसल्ली के साथ जो है ना वो उनको अच्छे तरीके से बार बार स्टडी करना है, बार बार देखना है, समझना है, ठीक है। और जो मैंने आपको तरीका भी बताया है ये तरीका बड़ा ही आसान है। इसमें यह है कि आप साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ जो है ना जो हवाले में आपको बता रहा हूँ अब उसी तरह जो है ना वो कुरान 1 पे जाएँ और गो टू आयत पे जाना है। जो हवाला मैंने आपको बताया उसके ऊपर क्लिक करना, साथ साथ आपने स्टडी भी करते रहना है, तो आज से आपको पूरी डिटेल के साथ तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट में जाते हैं तो फिर वही कहूँगा कि अगर आपको जो है ना वो किसी चीज़ की समझ आती है या आपको ये लगता है कि हमारी वीडियो शेयर करने के साथ किसी का भला हो सकता है, तो अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, किसी का भला हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।